हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का वर्कशीट 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। उसके बाद आप भी जो है आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट को समझना है जरा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, होल नंबर एज फॉर एग्जाम्पल 3 और 5। हमने दोनों को ऐड किया, सम क्या आया 8 आया। अब हमने जो है होल नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी इस 5 को हम पहले लिखेंगे और इस 3 को हम क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। इन दोनों को भी सम करने पे हमको क्या मिला 8 ही मिला। तो हमने क्या देखा कि यदि हमारे पास जो है होल नंबर दिया हुआ है और उसका हम ऑर्डर चेंज भी कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, सम सेम ही मिल रहा है। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि सम ऑफ होल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ होल नंबर। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए हमारे पास 3 होल नंबर है, 3, 4 और 5। हमने क्या किया, 4 और 5 का ग्रुपिंग किया और इसको ऐड किया 3 के साथ। ये क्या होगा 3, 4 प्लस 5 कितना होगा 9। तो 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब हमने क्या किया, यहां ग्रुपिंग चेंज किया। इस बार हम ग्रुप कर देते हैं 3 और 4 को। 3 4 कितना हो गया 7, इसमें हमने जोड़ा 5, अगेन हमको सम क्या मिला 12। दोनों केसेस में हमारा सम क्या है 12 है, लेकिन यहां हमने क्या किया है 4 और 5 का ग्रुपिंग किया है और यहां हमने 3 और 4 का ग्रुपिंग किया है। अगर हम क्या करें 5 और 3 का भी ग्रुपिंग करें तो भी हमारा रिजल्ट सेम 12 ही आएगा। इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा होल नंबर है उसका सम जो है डिपेंड नहीं करता है किस चीज पर, तो ग्रुपिंग पर। सम ऑफ होल नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रुपिंग। आगे चलेंगे। यदि हमारे पास कोई होल नंबर है, एज फॉर एग्जांपल 10 है, इसमें यदि हमने 0 माइनस किया तो हमको क्या मिलेगा, सेम होल नंबर 10 ही मिलेगा। यदि हमारे पास कोई होल नंबर है 10, उसमें यदि हमने 0 ऐड कर दिया हमको क्या मिलेगा, सेम होल नंबर 10 मिलेगा। यानी किसी होल नंबर में हम यदि 0 को माइनस करें या प्लस करें हमको क्या मिल जाएगा, तो सेम होल नंबर मिल जाएगा। ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से बन जाएगा। यहां पे जो ए पार्ट है ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट पर बनेगा, तो ये पहला वाला कॉन्सेप्ट, यानी सम ऑफ होल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ होल नंबर। यदि हम इक्वल टू के पहले क्या इधर का देखें तो यहां पे हमारा पहला होल नंबर क्या है 1794, दूसरा होल नंबर क्या है 624। इज इक्वल टू के बाद हमारा पहला होल नंबर ये है 624, तो दूसरा यहां पे होल नंबर हम 1794 लिख देंगे ये वाला, तो भी हमारा सम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। यहां पर आते हैं तो ये हमारा ग्रुपिंग वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहां पे आपको 287 और 163 का ग्रुपिंग किया हुआ है और इसमें ऐड किया हुआ है 800। इज इक्वल टू के बाद 287 जो है वो ग्रुपिंग से बाहर लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम 800 और 163 का ग्रुपिंग कर देते हैं और उसके बाद इसको 287 में ऐड कर देते हैं तो भी हमारा रिजल्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि होल नंबर का जो सम होता है वो ग्रुपिंग पर डिपेंड नहीं करता है। ये अगेन आपको किसका हो गया एग्जाम्पल, तो ये हो गया आपको ऑर्डर का एग्जाम्पल। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड क्या है, 111 जो है वो आपका पहला होल नंबर है और 432 आपका दूसरा होल नंबर है। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो 432 आपका पहला होल नंबर है। यदि हम दूसरे होल नंबर में 111 लिख दें तो इन दोनों का सम जो है इक्वल होगा, क्योंकि होल नंबर का सम जो है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा अगेन आपका ऑर्डर का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू के पहले 97 पहला होल नंबर, 561 दूसरा होल नंबर, इज इक्वल टू के बाद आपको दूसरा होल नंबर 97 लिखा हुआ है, पहला होल नंबर हम 561 लिख देंगे तो दोनों का सम इक्वल ही होगा। ये अगेन आपको ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है 200 प्लस 1020 का ग्रुपिंग किया हुआ है। यहां पे आपका और ग्रुपिंग करके 3303 इसमें ऐड किया हुआ है। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दो फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं 1020 प्लस 200 प्लस 3303। ग्रुपिंग पर हमारा होल नंबर का सम डिपेंड नहीं करता है, इसलिए आप इसको किसी भी तरीके से ग्रुप कीजिएगा आपको सम सेम आएगा।
यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी होल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेम होल नंबर। तो जीरो को जब हम 268 में ऐड करेंगे क्या मिलेगा, सेम होल नंबर 268। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि जब हम किसी होल नंबर में जीरो को माइनस करेंगे सेम होल नंबर मिलेगा। 469 में जीरो को माइनस किए, सेम होल नंबर 469 मिला। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज है, अगेंस्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। अगर हमने किसी होल नंबर में क्या किया, जीरो को माइनस किया तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेम होल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, वही कॉन्सेप्ट कि जब हम किसी होल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेम होल नंबर। तो यहाँ पे हमारा ये होल नंबर और ये होल नंबर दोनों सेम है, तो इसमें यदि हम जीरो को ऐड करेंगे तो हमको सेम होल नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्कशीट 3 कंप्लीट। कल के क्लास में हम लोग वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।